हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं दो वैकेंसीज के बारे में बात करूंगा। दोनों का दोनों अप्रेंटिस वैकेंसी है। अप्रेंटिस वैकेंसी के लिए जो एलिजिबल हैं वो आगे चाहें तो वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो, और नहीं है तो आप ये आपकी मर्जी है, आप चाहें तो स्विच भी कर सकते हैं। हालांकि आपके अगर किसी दोस्त का काम आ पाएगा तो उसको जरूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो। और ऐसे ही वीडियो से बने रहने के लिए, ऐसे ही वीडियो से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आते हैं डायरेक्ट वीडियो पे। देखो, ऐसा है कि दो अलग अलग कंपनीज के वैकेंसी निकाली गई है। मैं बारी बारी कंपनीज की बात करता हूँ। सबसे पहले जो कंपनी है जिसका नोटिफिकेशन काफ़ी वायरल हो रहा है, वो वैकेंसी का नाम है WCL यानी वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में अप्रेंटिस पदों के लिए, ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिस पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। साथ ही साथ ITI वालों के लिए भी निकाला गया। तो चाहे आप ITI वाले हों, चाहे डिप्लोमा वाले हों, चाहे आप ग्रेजुएट मतलब BTech वाले हों, ये सबके लिए काम आएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, WCL के ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे और यहाँ पे कैरियर का टैब आपको दिखेगा। कैरियर टैब में एक रिक्वायरमेंट है, एक अप्रेंटिस है, तो आपको अप्रेंटिस ट्रेड में जाना है। अगर आपका ITI वाला है, अगर ITI वाली डिग्री करके आप बैठे हैं तो उस केस में आपको ट्रेड अप्रेंटिस में क्लिक करना है, जो पहला नंबर पे आपको दिख रहा होगा। जस्ट अ सेकेंड, देखिएगा पहला नंबर पे क्लिक करेंगे तो ये ट्रेड अप्रेंटिस वाला है, यानी कि ITI वाले अगर आप चाहते हैं तो इसमें क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप क्लिक करके पूरा डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। अभी अभी नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है कल परसों, और इसका अलग अलग वैकेंसी है, सबके लिए है। कंप्यूटर ऑपरेटर, असिस्टेंट प्रोग्राम फीटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, गैस मैकेनिक, सर्वेयर। सर्वेयर का भी ट्रेनिंग अगर आप करना चाहते हैं, आप 10th 12 पास किए हुए हैं तो आप चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं सर्वेयर का ट्रेनिंग। मैकेनिक डीजल है, वायरमैन है, ड्राफ्टमैन सिविल है, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक है, टर्नर है, मशीनिस्ट है। ठीक है, बाकी यहाँ पे बहुत सारे एरिया के बारे में दिया हुआ है कि कौन कौन से एरिया में आपको दिया जा सकता है। ठीक है, बाकी आप पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे। जैसे ITI जिस भी ट्रेड में आप करना चाहते हैं उसमें आपका ITI SCVT या NCVT से कंप्लीट होना मैंडेटरी है। अगर आप इसमें से कुछ नहीं है, आप 10वां या 12वां तक मात्र पढ़े हैं, तो फिर सिक्योरिटी गार्ड का भी आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। इसमें स्टाइपेंड जो दिया जाएगा वो आपका 7-7,500 रुपये पर महीना दिया जाएगा। और अगर 2 साल वाला कोर्स ITI किए हैं तो आपको 8,050 रुपया दिया जाएगा, और फ्रेशर हैं तो 6,000 रुपया दिया जाएगा। ये सिर्फ अप्रेंटिस है, यानी कि 12 महीने तक आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। हर महीने ऐसा कुछ स्टाइपेंड, यानी कि इतना पैसा हर महीना दिया जाएगा। उसके बाद जैसे 12 महीने खत्म होगा, आपका जो अप्रेंटिस है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। फिर आपको दूसरा जगह जाके जॉब वॉब करना पड़ेगा। एक तरह से ये ट्रेनिंग है। इसका जो डेट है वो 1/9/2023 से लेकर के 16/9/2023 तक इसका डेट है। तो जो ITI वाले होंगे इसको शेयर कर दीजिएगा पूरा डिटेल में, आप चाहें तो PDF को पढ़ सकते हैं। चलिए अब आते हैं बाकी सेक्शन में। तो आप कैरियर टैब में जाएंगे, यहीं पे अप्रेंटिस में जाएंगे और ग्रेजुएट और टेक अप्रेंटिस में आप क्लिक करेंगे तो इसमें डिप्लोमा और BTech वालों के लिए जो अपॉर्चुनिटीज निकाली जाती है अप्रेंटिस में, वो अपॉर्चुनिटी इसमें दिया रहता है। पहला नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते साथ ही आपके लिए पोर्टल ओपन हो जाएगा, आपके PDF ओपन हो जाएगा, जिसमें ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिस का वैकेंसी निकाला गया है अप्रेंटिस के लिए। यानी कुल मिलाकर के कहा जाए तो जो PTPT PGPT करना चाहते हैं और अंडरग्राउंड माइंस में करना चाहते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड माइंस में करना भी मैंडेटरी हो गया है। मैंडेटरी इसलिए हो गया क्योंकि कोल इंडिया मांग रहा है भाई साहब, और कोल सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हैं तो कोल इंडिया बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर इसको खोते हैं तो आपको फिर बाकी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा बहुत सारा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं रेस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड पे एक वीडियो बनाइएगा, तो मैं फैक्चुअल डाटा, प्रैक्टिकल डाटा के साथ वीडियो बनाऊंगा। अगर आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में तो मैं बना दूंगा। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस का 101 सीट है, जिसमें डिप्लोमा डिग्री कोर्स अगर आप BTech ME किए हैं माइनिंग इंजीनियरिंग में तो अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, माइनिंग के लिए सिर्फ 101 सीट है, मतलब अच्छा खासा सीट है सर। PGPT का जो PGPT है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इसके लिए बहुत अच्छा सीट निकाला गया है। और यहाँ पे आपको मौका मिलता है कि आप WCL डायरेक्टली चूज कर सकते हैं। कैसे, NATS पोर्टल के थ्रू आप इनरोल कर सकते हैं। आप कहेंगे तो इस पर मैं वीडियो बना दूंगा, है ना, बस आपको बता देना है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस में भी वो बोला गया है कि अगर आप डिप्लोमा माइनिंग वाले हैं, या फिर माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग वाले हैं, या फिर माइन सर्वेइंग वाले हैं, तो इनमें से कोई भी है, आपके लिए 215 सीट का वैकेंसी है। यानी 215 सीट बहुत अच्छा होता है। अंडरग्राउंड माइंस में इसमें दिया जाता है जनरली, ठीक है, अप्रेंटिस का, है ना। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है WCL का। जो अंडरग्राउंड चाहते हैं प्रैक्टिकल PGPT PDPT लेना, वो यहाँ से जरूर कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए, इसका जो स्टाइपेंड दिया जाएगा बीटेक वालों को यानी पीजीपीटी वालों को 9,000 रुपये पर महीना और टेक्नीशियन यानी कि पीडीपीटी वालों को 8,000 रुपये पर महीना दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, मेडिकल वगैरह होता है ना, उसके बाद इसमें आप जा सकते हैं। ओके, चलिए, ओके, अभी हिसाब किताब मैं पूरी बता देता हूँ, क्या करना है, कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है। देखो, अगर आप चाहते हैं कि आप पीडीपीटी या पीजीपीटी लें तो आपको सबसे पहले NATS पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। NATS पोर्टल क्या होता है? नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। आप YouTube में सर्च मारेंगे NATS रजिस्ट्रेशन कैसे करें, NATS में प्रोफाइल कैसे बनाएं, तो आपके पास बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे। उसमें से कुछ भी एक वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे से ध्यान से। माइनिंग टेक्निकल वाले जो सर थे वो बहुत अच्छा वीडियो बनाए हैं NATS में कैसे अपलोड करते हैं, कैसे फॉर्म भरते हैं, तो आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। NATS में जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर उसी के थ्रू आपको अप्लाई करना। अप्लाई कैसे करना है? आप WCL का साइट में भी जाके कर सकते हैं, हालांकि पोर्टल इसमें दिया नहीं है। MHRD वाले में ही जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, MHRD NATS.gov में जाएंगे, .in में, इसमें जाकर अप्लाई करेंगे। इसके बाद आप WCL सर्च मार के भी अप्लाई कर सकते हैं। WCL सर्च करेंगे तो WCL आ जाएगा। फाइंड इस्टेब्लिशमेंट नाम का एक सेक्शन होगा उसमें। ठीक है, फाइंड इस्टेब्लिशमेंट में WCL सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद आप उसमें अप्लाई में क्लिक करेंगे तो वो अपना ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अलग से कुछ करने का झमेला नहीं है, फॉर्म वॉर्म भरने वाला कोई ऐसा लफड़ा इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए, इसमें क्या देखा जाएगा? इसमें आपका परसेंटेज, मार्क्स वगैरह ये सब कुछ देख के एक शॉर्टलिस्ट किया जाता है। ठीक है, इस खासकर जो फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस पे लिया जाएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी वही होते हैं जो NATS रजिस्ट्रेशन किए हैं महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश के एड्रेस से। ठीक है, इसके बाद उसके बाद फिर सेकंड प्रायोरिटी दिया जाएगा जो गुजरात, छत्तीसगढ़, गोवा, दमन, दीव से रजिस्ट्रेशन किए हैं। थर्ड प्रायोरिटी दिया जाएगा बाकी स्टेट के लोगों को। तो यहाँ पे आपको यहाँ अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। ठीक है, तो जो कैंडिडेट महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के होंगे उनके लिए तो अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जो सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी में आते हैं उनके लिए चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, बट सेकंड प्रायोरिटी तक मिलने के चांसेस होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपका अगर घर कहीं है मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में तो आप वहीं से रजिस्ट्रेशन कीजिए। ठीक है, वहीं से रजिस्ट्रेशन कीजिए, अच्छा रहेगा। देखो, यहाँ पे मैं कुछ ट्रिक बताना चाहूँगा आपको। सॉरी, मैं वीडियो को बीच में थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैं जो बता रहा हूँ आपको शायद कोई बताएगा नहीं और आपको बाद में काम आएगा, तो सुन लो यार, इतना देर देखे हो तो। ये मेरा तजुर्बा है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखो, NATS के पोर्टल में ना बहुत सारा लूप होल है। ठीक है, NATS के पोर्टल में बहुत सारा लूप होल है और इस लूप होल का फ़ायदा बहुत पहले और बहुत बार उठा चुके हैं। तो मैं आपको लूप होल बताता हूँ, अगर आप उठा सकते हैं तो उठाइएगा। हालांकि सरकारी साइट है तो मैं ऐसा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन पीडीपीटी या पीजीपीटी अगर आप करना चाहते हैं, आपने अगर NATS में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप NATS में जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि कोई भी मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र का एड्रेस डाल के रजिस्ट्रेशन कर लें। ठीक है, MP या महाराष्ट्र का एड्रेस डाल के रजिस्ट्रेशन कर लें। ठीक है, एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड मत कीजिए, बस रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा? इससे आपको मिलेगा एक इनरोलमेंट नंबर। क्या मिलेगा? इनरोलमेंट नंबर मिलेगा, या फिर ID कह सकते हैं, जिसमें कुछ अलग अलग जोन से ई से स्टार्ट होता है, EWB या EMH ऐसे करके आता है। तो ये कोड होता है स्टेट का। ठीक है, तो ये कोड आपका मैटर करता है। रजिस्ट्रेशन कर लिए, इसके बाद अब आप आधार वगैरह सब अपलोड करते हैं। तो जहाँ जिस एड्रेस पे आप अभी रह रहे हैं, आप अगर झारखंड से है या बिहार से है तो आप बिहार या झारखंड का वो पर्टिकुलर एड्रेस आराम से अपलोड कीजिए। आधार कार्ड वगैरह सब अपलोड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा का पूरा अगर एडिट करके सुधार सकते हैं तो पूरा सुधार लीजिए। अपना प्रॉपर जो अभी आधार कार्ड में एड्रेस है वो डालिए। आपको बस एक इनरोलमेंट ID का जरूरत था। वो इनरोलमेंट ID कोशिश कीजिएगा कि महाराष्ट्र से या फिर मध्य प्रदेश का कोई एड्रेस डाल के इनरोलमेंट ID आपका बन जाए। वहाँ के स्टेट से रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका जो इनरोलमेंट ID होता है वो EMH करके या EMP करके आएगा, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। वो आपका इनरोलमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर पहले का होगा। ऑटोमेटिकली जो सिस्टम जनरेटेड होता है उसमें कुछ बहुत सारे लूप होल है, तो ऐसा फ़ायदा उठाया। मेरा बहुत सारा दोस्त लोग था जो CCL में ट्रेनिंग ले लिया था इसे बेसिस पे, है ना, और अलग अलग कंपनी में भी जॉब ट्रेनिंग करके पीडीपीटी करके पीजीपीटी करके आज कोल इंडिया में भी सेटल हो गया है। तो
अब पता नहीं ये शायद सुधर गया है कि क्या हुआ है दिक्कत, लेकिन ऐसा होता आया है। तो अभी क्या हो रहा है इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। आप एक बार अगर चाहें तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एड्रेस वेड्रेस का क्या है, एडिट करेंगे चेंज हो जाएगा, जब चाहेंगे आप पूरा पूरी बदल सकते हैं A to Z नाम छोड़ के। चलिए, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर छोड़ के बाकी जो चाहें आप चेंज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के एक मेरा एक सजेशन था, सुझाव था, आप चाहें तो इसके बारे में डिटेल में सोच सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। तो देखो यार, रजिस्ट्रेशन करने के बाद अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका डॉक्यूमेंट बेसिकली चेक किया जाएगा, जिसमें डिप्लोमा के पासिंग सर्टिफिकेट, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, अगर बीटेक वाले हैं तो हर सेमेस्टर का रिजल्ट प्लस पासिंग सर्टिफिकेट, प्लस उसके बाद आधार कार्ड, 10th का मार्कशीट वगैरह डेट ऑफ बर्थ के लिए, है ना। और अगर फोटो प्रमाणित करना, अगर आधार कार्ड में बचपन का फोटो है तो हो सकता है कोई और भी आईडी आपसे मांगा जाए जिसमें रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लगा हुआ हो, और कुछ फोटोज भी मांगे जाएंगे। ये लेके जब आप जाएंगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको एक एरिया दिया जाएगा। लगभग 15 से 20 दिन का प्रोसेस होता है, कभी कभी महीना भर लग जाता है दौड़ा दौड़ी करने में। उसके बाद आपका ट्रेनिंग एक पर्टिकुलर एरिया में दे दिया जाएगा। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है, पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। NITS में कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। तो ये तो WCL वाला हो गया भाई साहब। अब आते हैं एक दूसरा वैकेंसी के ऊपर। आज मैं खाली बैठा हूँ, शायद समय का कल अभाव हो जाएगा, इसीलिए एक ही वीडियो में सब बता देता हूँ। दूसरा जो अप्रेंटिस का निकाला है वो NLC की तरफ से निकाला गया है, ठीक है। NLC की तरफ से जो निकाला गया है वो PAP के लिए निकाला गया है। PAP का मतलब होता है प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल, यानी कि जो उसके लोकेलिटी में रह रहे हैं, जिसका जमीन उमीन गया है, जिसके आसपास में उस माइंस के कारण कुछ लोग अफेक्ट हो रहे हों। कुछ लोग अफेक्ट हो रहे हैं मतलब माइंस जो चल रहा है, माइंस के आसपास में डस्ट जाता है जिससे गांव में समस्या होता है। पानी का लेवल, जो वाटर लेवल है उसके आसपास का वाटर लेवल समाप्त हो जाता है या कम हो जाता है, जिससे लोगों को समस्या होता है। तो हर कंपनी अपना PAP डिक्लेयर करती है कि हाँ भाई, इतन जो मेरा ये पर्टिकुलर माइंस है, उस माइंस के इतना किलोमीटर के रेडियस में मेरा प्रभाव पड़ रहा है, माइंस का दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए हम ऐसे लोगों को, कुछ भी अगर कंपनी में वैकेंसीज निकलती है, अप्रेंटिस निकलती है, तो वहाँ पे हम उनको रियायत देने का काम करेंगे। ऐसे पर्सन्स को बोलते हैं प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल, PAPs बोलते हैं शॉर्ट में। तो ऐसे लोगों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। तो NLC का जहाँ भी प्रोजेक्ट है, बेसिकली NLC का प्रोजेक्ट है बीकानेर में, राजस्थान। NLC का प्रोजेक्ट है उड़ीसा में, और प्रोजेक्ट है तमिलनाडु में, है ना, एप्रीकोट डिस्ट्रिक्ट में। तो उन सभी जगह में जो रहते हैं उनके लिए ये बेनिफिट वाला बात है ना। उनके लिए वैकेंसी निकाला गया है अप्रेंटिस वैकेंसी, यानी कि इंजीनियरिंग अगर डिप्लोमा वाले हैं या बीटेक वाले हैं, सबके लिए निकाला गया है। यहाँ पे देखिएगा, पहले ग्रेजुएट वाला बहुत सारा पोस्ट है, ठीक है। टोटल 201 पोस्ट है, जिसमें माइनिंग का भी अच्छा खासा पोस्ट है ना। 25 पोस्ट सिर्फ माइनिंग का है। 15,028 रुपये आपको सैलरी मिलेगा। सैलरी का मतलब स्टाइपेंड मिलेगा। 1 साल का ट्रेनिंग रहेगा, 12 महीने का, लेकिन स्टाइपेंड इसमें बहुत ज़्यादा देता है भाई साहब, 12 महीने का रहेगा। इसके बाद नीचे है नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस का, जिसमें जो इंजीनियर वाले नहीं हैं, जैसे कि कॉमर्स के हैं, BCom से तो 25 सीट है, कॉमर्स कंप्यूटर साइंस से BSc किए हैं तो 35 सीट है, कंप्यूटर एप्लीकेशन से BCA किए हैं तो 20 सीट है, बिजनेस BBA किए हैं तो 20 सीट है, जूलॉजी वाले 5 सीट है, टोटल 105 सीट है। 12,524 रुपये आपका स्टाइपेंड दिया जाएगा 12 महीने के लिए। इसके बाद अगर टेक्नीशियन यानी डिप्लोमा किए हुए हैं तो उसके लिए भी बहुत सारा पोस्ट निकाला गया है, जिसमें अलग अलग पोस्ट का अलग अलग वैकेंसी है, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस। और माइनिंग का जो सीट है वो 12 सीट है, 20 सीट है, सॉरी 20 सीट है। 12,524 रुपये इसमें भी महीना स्टाइपेंड मिलेगा। 12 महीने तक की ट्रेनिंग की जाएगी। आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोसीजर इसका भी सेम होगा, आपको NITS पोर्टल में जाके अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद उसी के जरिए NLC सर्च करके उसमें फाइंड एस्टैब्लिशमेंट में जाके अप्लाई करना है। आप चाहे तो पूरा डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं, NLC में भी लिंक दिया हुआ है, NLC में भी जाके आपको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे NLC.India में जाके कैरियर टैब में जाके ट्रेनिंग वाला में जाके आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे उस लिंक में क्लिक करेंगे आपको इस पोर्टल में ओपन कर देगा, हालांकि मुझे डायरेक्टली उसी पे जाना है, ठीक है। अभी सवाल है कि क्या NLC ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। इसका डेट वगैरह तो मैं बता देता हूँ। जब आप अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने के बाद PDF निकालेंगे, सब डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके आपको इस पर्टिकुलर एड्रेस पे भेजना है 23/8/2023 तक। आपको ऑनलाइन जो अप्लाई करने का टाइम दिया गया है वो दिया गया है 16/8/2023 तक, ठीक है। तो अभी टाइम थोड़ा कम है, तो अप्लाई चाहें तो कर सकते हैं। अभी सवाल ये है कि अगर आपको NLC मिलता है तो क्या आपको करना चाहिए। देखो, मेरे हिसाब से आपको अगर कोई भी ओपन कास्ट माइंस मिल रहा है, चाहे वो WCL का हो, चाहे वो NLC का हो, चाहे CCL का हो, चाहे कोल इंडिया का हो,
चाहे कोई बड़ी कंपनी का हो, आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर ओपन कास्ट में करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट जो बनेगा ओवरमैन रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट या सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट रेस्ट्रिक्टेड टाइप बनेगा, जो कि कोल इंडिया में दिक्कत क्रिएट करेगा। कोल इंडिया की वैकेंसी आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए आप कोशिश कीजिए ओपन कास्ट में ट्रेनिंग ना करें। अगर आप ओपन कास्ट में ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप मेंटेलिटी बना लीजिए कि कोल इंडिया में आपके जाने का जो रास्ता है वो खत्म हो चुका है। कोल इंडिया को छोड़ के बाकी कंपनीज की ओर आपको ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आती है, जैसे एनएलसी की बात करें, नाल्को की बात करें, जैसे आपका जीपीसीएल की बात करें, जीएमडीसी की बात करें, ठीक है। और भी बहुत सारी कंपनी है, प्राइवेट भी बहुत सारे है, वेदांता है, जिंदल है ना। जिंदल के साथ साथ आपका आदित्य बिरला ग्रुप है, अडानी है, बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर में कंपनीज है जहाँ पे आप जाके अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन कोल इंडिया को दिमाग से इरेज कर देना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर आप ओपन कास्ट में ट्रेनिंग कर रहे हैं तो। चलिए, आई होप ये वीडियो और मेरे सजेशंस आपको पसंद आए होंगे। मेरे जितने भी सजेशन होते हैं वो तजुर्बा के बेसिस पे होता है। आपको थोड़ा बुरा लगेगा, कड़वा लगेगा, लेकिन फ्यूचर में आपको काम आएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।